हेलो गाइस, माई सेल्फ शायरा और आज मैं आपको पढ़ाऊंगी प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री। ठीक है, तो हमें ग्रीन केमिस्ट्री किसने प्रोवाइड की है, किसने इसको हमारे सामने बिल्डअप किया है? पॉल्स एनास्थस एंड जॉन सी वार्नर ने। कितने प्रिंसिपल दिए? टोटल 12 प्रिंसिपल दिए। ठीक है, तो फर्स्ट वन वाज प्रिवेंट वेस्ट। इसका मतलब है डोंट क्रिएट वेस्ट इन दी फर्स्ट प्लेस। मतलब हमें वेस्ट ही क्रिएट नहीं करना। अगर हम वेस्ट क्रिएट नहीं करेंगे तो हमें उसको ट्रीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, फिर है सेकंड एटम इकोनॉमी। ठीक है, इसका मतलब है कि हमें फाइनल पार्ट आने तक जो सिंगल और लास्ट आइटम जो बचता है हमें वो तक यूज़ कर लेना है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे आपने देखा है कि मिल्क होता है। ठीक है, तो मिल्क से हम कितनी सारी चीज़ें बनाते हैं, दही बना लेते हैं, बटर बना लेते हैं, फिर छाछ बना लेते हैं। मतलब उसको पूरा यूज़ किया जाता है। ठीक है, फिर आता है लेस हजार्डस केमिकल सिंथेसिस। इसका मतलब है कि हमें कम टॉक्सिक केमिकल्स यूज़ करने हैं। उससे क्या होगा कि हमारा जो हेल्थ है और नेचर है वो क्या रहेगा? सेफ रहेगा। ठीक है, फिर फोर्थ वन है डिज़ाइन सेफर केमिकल्स। हमें ऐसे केमिकल्स यूज़ करने चाहिए जो कि सेफ हो फॉर हेल्थ एंड नेचर। ठीक है, और फिर फिफ्थ है सेफर सॉल्वेंट एंड रिएक्शन कंडीशन। इसमें हमें लेस यूज हार्मफुल सॉल्वेंट्स यूज़ करने हैं, यूज लेस हार्मफुल सॉल्वेंट्स। ठीक है, फिर सिक्स्थ है इंक्रीज एनर्जी इफिशिएंसी, यूज लेस एनर्जी इन प्रोसेस। इसमें मतलब है कि हम में ज़्यादा टेम्परेचर या ज़्यादा हाई प्रेशर पर चीज़ें यूज़ करने की ज़रूरत नहीं। अगर हम उसको मिनिमम एवरेज पे भी करें तो हमारा उससे एनर्जी जो होगा वो इफ़िशिएंट क्रिएट होगा और हमारा काम भी निकल जाएगा। फिर है सेवन्थ यूज़ रिन्यूएबल फीड स्टॉक। इसका मतलब है प्रीफर रिन्यूएबल रिसोर्सेज लाइक प्लांट्स एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। मतलब हमें ऐसे रिन्यूएबल सोर्सेज मतलब प्रीफर करने हैं जो हमें प्लांट्स एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से मिल सके। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? ये बहुत इजीली कैसे होते हैं, हम इसको रीयूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और इजीली अप्लाई भी है। अवॉइड केमिकल डेरिवेटिव्स। ठीक है, 8 है अवॉइड केमिकल मतलब रिड्यूस वेस्ट फॉर्मेशन। हमें क्या करना है? वेस्ट फॉर्मेशन रिड्यूस करना है। यूज़ कैटलिस्ट अगर हम कैटलिस्ट यूज़ करते हैं तो उसमें क्या होगा? जो रिड्यूस है और ये क्या करेगा? एनर्जी कंजप्शन एंड वेस्ट। ठीक है, इसको क्या करेगा? एनर्जी और वेस्ट को क्या करेगा? रिड्यूस करेगा। ठीक है, फिर हम देखते हैं 10th वन। ठीक है, 10th पॉइंट क्या है? डिज़ाइन फॉर डिग्रेडेशन, रिड्यूस लॉन्ग टर्म पॉल्यूशन। ये क्या करता है? हम इन्होंने ऐसे डिज़ाइन डिग्रेड की है जिससे क्या होगा कि जो लॉन्ग टर्म पॉल्यूशन है वो क्या हो जाएंगे? रिड्यूस हो जाएंगे। मतलब हमें